हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें प्रेगनेंसी के समय एक्सरसाइज कब बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी के समय एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि हम अपनी प्रेगनेंसी में, कंप्लीट प्रेगनेंसी में योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे लिए तो हेल्दी होता ही है, हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो बात आती है कि हमें क्या कंप्लीट 9 मंथ तक एक्सरसाइज करनी चाहिए या हमें कभी कभी करनी चाहिए या पर्टिकुलर कुछ मंथ में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर हमें एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं रेगुलर वे में तो कब हमें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, नॉर्मल भी, और यदि हम प्रेग्नेंट हैं तो ये हमारे डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यदि हम डिलीवरी के समय एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा बच्चा हेल्दी होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, उसको प्रॉपर नेचुरल हवा मिलती है, एकदम स्वस्थ रहता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यदि हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारी मांसपेशियां हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय थोड़ी सी टाइट हो जाती है, वो लूज़ हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल हमें फ़ायदे होते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी के समय। साथ ही साथ आपने बहुत ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम सुना होगा। प्रेगनेंसी के समय अक्सर हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हमें ये प्रॉब्लम होनी ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा या मेडिटेशन करते हैं जिसमें कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, यदि हमें जेस्टेशन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डिलीवरी के समय पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी में भी ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है यदि हम एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही साथ अननेसेसरी जब वो पेट हमारा बाहर निकल आता है, कभी कभी देखा होगा किसी किसी का पेट कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जो हमारी मसल्स हैं वो ठीक रहती हैं, फ्लेक्सिबल रहती हैं, और हमारा पेट जो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल आया है वो भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारी जो डिलीवरी के समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रेच होकर वहाँ पर थोड़ा सा गैप बन जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी होने में भी हमें आसानी रहती है। साथ ही साथ हमारा जो वेट है वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो कंट्रोल रहता है और हमारी डिलीवरी में भी परेशानी नहीं आती है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डिलीवरी के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन किस समय हमें एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर देनी है? देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हाइपरटेंशन, हाई बीपी, प्लेसेंटा प्रीविया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम लग जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो आपका यदि 9वां महीना चल रहा है और 9वां महीना आपका कंप्लीट होने वाला है और अब आप अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, आप उतने फुर्तीले नहीं रहे, क्योंकि अब आपका वेट बढ़ गया है, आपका बेबी बम्प भी बढ़ गया है, अब आप पेन में भी रहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जब हमें प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होती है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपको दिक्कत बढ़ सकती है। साथ ही यदि आपको लग रहा है कि आप जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हैं लेकिन क्या हो रहा है कि आपको बीपी की दिक्कत आ रही है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपका डॉक्टर बता रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या करेंगी कि आप अपनी एक्सरसाइज बंद कर देंगी, क्योंकि हाई बीपी में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बीपी नॉर्मल नहीं होगा, और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रही तो डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में भी यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आपका हर बार बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है
तो आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो उस समय आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी या आपको ट्विन्स हैं या आपके जुड़वा बेबी हैं या 3 बेबी हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रिस्क रहती है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। यदि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तभी आप एक्सरसाइज करें, अदरवाइज़ बिल्कुल रोक दें, आपको उस समय एक्सरसाइज नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की आपको जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है या फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशन में भी एक्सरसाइज करोगे, आपको प्रॉब्लम है, आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है या किसी प्रकार की आपको सीने में जलन है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या हाई बीपी है या प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, ब्लीडिंग होना भी खतरे की घंटी होता है। आपकी प्रेगनेंसी के समय आपके फर्स्ट ट्रिमेस्टर में या सेकंड ट्रिमेस्टर में आपको ब्लीडिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये रिस्की होता है, हो सकता है आपका बच्चा जन्म से पहले ही इस दुनिया में आ जाए। तो कोशिश करें, जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है कि आपको नहीं करनी है या इस तरह से मेडिकल कंडीशन आपके साथ बनी हुई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर देनी है। जब आपका 9th मंथ रनिंग चल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, अपने आप को मेडिटेट करें, जितना हो सकता है आप अपने आप को ध्यान लगाएं। एक्सरसाइज के अलावा एक्सरसाइज ना करें, ठीक है, क्योंकि 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है। हम कंप्लीट 9 मंथ की जर्नी में मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब 9 मंथ आ जाता है तो आप अपने आप को स्टॉप कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने आप की जो पावर है अपनी कंप्लीट दिमाग पर जोर लगाएं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। जितना अपने आप को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपको उतना लेबर पेन नहीं सताएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है लेबर पेन से। तो मेडिटेशन करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो डियर मॉमीज़, अगर जो मैंने बताया आपको एक्सरसाइज के बारे में, ये सारी सिचुएशन आपके साथ हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको वेजाइनल लीकेज हो रहा है या आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, तब इन सिचुएशन में आप एक्सरसाइज बंद कर दें, ठीक है। और आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उसी टाइम तक आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी आपको हल्की फुल्की करनी, हल्का फुल्का वार्म अप करना है। वॉक आपको डेली करते रहना है। वॉक करने से आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एक्सरसाइज क्यों फ़ायदेमंद है और कब तक हमें करनी है। आप 7th मंथ तक अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका 8th मंथ और 9 मंथ रनिंग में हो तब आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो डियर मॉमीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।